गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। भागवत जी में गोकर्ण को मालूम पड़ता है कि धुंधुकारी प्रेत हुआ है, तो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, उतना कर लेते हैं, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर वो तो सूर्यदेव के उपासक होते हैं, तो सूर्यदेव को पूछते हैं कि ये धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो सूर्यदेव कहते हैं आप भागवत सप्ताह करिए। तो धुंधुकारी तो खुद ही पढ़े लिखे विद्वान थे, तो खुद ही भागवत सप्ताह करने बैठते हैं और धुंधुकारी को कहते हैं कि आप ये वांस है, वांस के अंदर आप बैठिए, बाम्बू के लिए, बाम्बू ट्री के अंदर। तो बाम्बू ट्री के जो गांठें होती है वो उसके अंदर बैठ जाता है, और जैसे जैसे एक एक दिन जाता है तो एक एक गांठ टूटती है, और ऐसे 7 दिन होने पे 7वें गांठ टूट जाती है और धुंधुकारी का प्रेत योनि में से मुक्ति होता है, और उसको लेने के लिए विमान नीचे आता है। अभी 7 गांठ जो सुथार लोग होते वो तो रोज तोड़ते हैं, तो कोई मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन ये तो भागवत की कथा थी। तो गांठें क्या है? तो पहली गांठ मेरा खुद का शरीर, हमारा शरीर। हमें हमारे शरीर से बहुत प्रेम होता है। हम लाली टपटा पाउडर बाल वाल सब अपडेट, यानी बॉडी के लिए बहुत उजागर रहते हैं। फिटनेस, कम खाना, सही खाना, बहुत ध्यान रखते हैं। बात भी सही है, बॉडी है, हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो बेकार। दूसरा जो हमारा गांठ है, यानी दूसरी जो वासना है, दाम्पत्य जीवन, यानी पति पत्नी। पति पत्नी का जो प्रेम होता है उससे आगे कोई प्रेम नहीं, क्योंकि माता पिता अपने टाइम पे छूट जाते हैं, बच्चे उनके टाइम पे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी हमेशा साथ तक रहते हैं, लास्ट तक। बाद में एक रह जाए बात अलग है, और कई नसीब वाले तो साथ में भी जाते हैं। तो दूसरा वासना है दाम्पत्य जीवन। तीसरा है हमारा खुद का घर। तो हमारे घर के लिए बहुत मोह होता है, घर को ऐसे सजाऊं, ऐसे करूँ, ये करूँ, कलर करूँ, पेंट करूँ, इतना बंगला बनाऊँ, उसमें ये चीज़ें रखूँ, राच रचीला रखूँ। तो वो हमारी तीसरी वासना है। चौथी वासना है मिल्कत। तो माल मिल्कत के लिए, पिताजी की मिल्कत, बुजुर्गों की मिल्कत, उसके लिए हम झगड़ते, भाई भाई झगड़ने लगते, भाई भाई का खून कर देता है, कोर्ट में जाता है, बाप बेटा कोर्ट में जाता है। तो ये है हमारा मिल्कत। पांचवी वासना है पुत्र पुत्री। तो वो तो होना ही है, जन्म से बच्चे को बड़ा किया, उसके लिए सब कुछ कर डाला। माता पेट में बच्चे को 9 महीना रखती है, फिर उसको जन्म देती है, और उसको पढ़ाने के लिए बाप पूरी जिंदगी खर्च कर देता है, अपना पैसा और अपनी हेल्थ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, उसकी एक प्रायोरिटी है। फिर उसकी शादी करानी है, फिर उसको सेट करना है। तो ये सब है हमारा मोह बच्चों के लिए। वो मोह भी छूटना जरूरी है, क्योंकि टाइम आने के बाद कोई कोई के साथ नहीं रहता है। सबके साथ बच्चे रहते हैं मरने के टाइम पे, वो तो बहुत ही नसीब वाले की बात है, जो मैंने मेरे बुजुर्गों में देखी, बाकी सबके नसीब में नहीं होता। फिर आता है सबसे बड़ा परिवार। तो हमें ऐसा रहता है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरे में ताकत है परिवार की। भैया जब टाइम आता है तब परिवार भी अपने अपने काम में बिजी रहता है, और जाना होता है तब नसीब हो तो सब परिवार रहता है, नहीं तो अपने को अकेले चले जाना पड़ता है। तो वो है अपना मोह है परिवार का। और 7वां सबसे बड़ा जो मोह है वो पैसों का, मनी 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 मनी। तो पैसे के मोह में हम सब कुछ गलत करते हैं। भाई भाई को मारेगा, किसी का खून कर डालेगा आदमी, पैसे कमाने के लिए सब खाने पीने में मिलावट करेगा, सब जगह मिलावट। क्यों? पैसा कमाना है। पॉलिटिक्स करेगा, घर में करेगा, बाहर करेगा, पैसा चाहिए। लेकिन भैया वो पैसे भी कहाँ रख के जाना है? भगवान ने तो हिसाब पक्का रखा है कि आया खाली हाथ, जाया खाली हाथ। तो जो भी किया इधर ही तेरे को छोड़ के जाना है। तो ये है हमारे 7 मोह।
और वो 7 मोह छूट जाते हैं तो हमें भी लेने को विमान आ सकता है। अब विमान यानी क्या? वी प्लस मान, यानी भागवत की कथा सुनने से आपको विमान लेने आए कि ना आए, लेकिन जो वी, जो हमारा अभिमान है, अहंकार है, मान है, गुरूर है, वो तो जरूर जाएगा, और वो गया तो समझ लो विमान आ गया। तो ऐसी बात है भागवत की कथा की। और धुंधुकारी की मुक्ति होती ये 7 मोह छूट जाने के बाद। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।